की साहित्य। आज कैलेंडर उठा के देखो, कैलेंडर लाला स्वरूप, राम स्वरूप और तमाम जगह के कैलेंडर पर देखते थे। आज समुदाय ने अपना कैलेंडर निकाला, कैलेंडर निकाल के वो अपने तिथियां देख रहा है, अपने महापुरुषों की जीवनियां देख रहा है, अपने महापुरुषों के जयंती और बलिदान दिवस देख रहे हैं। वो बच्चे जो आज इस पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी के बच्चे, उनको बना बुनाया धरातल मिलेगा और उस धरातल की तैयारी के लिए लंबा समय लगा है और लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये सांस्कृतिक लड़ाई है। हम सोचते नहीं कि राजनीतिक लड़ाई है, ऐसा नहीं है। एक गुरु रहे हैं, चाणक्य बोलते हैं, आर्यों के गुरु चाणक्य, उनने क्या बोला था? पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक उसकी संस्कृति पराजित नहीं हो जाती। संस्कृति क्या चीज है? उसी संस्कृति को पराजित करने का दौर चल रहा है आज। हम सोचते होंगे कि हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, सब कुछ बन तो रहे हैं ना, बन रहे हैं ना, सांसद विधायक, सांसद भी हैं हमारे, मंत्री संतरी भी है और विधायक भी है। मध्य प्रदेश का सारे देश में है। फिर भी वो आपकी चीजों को, जिन चीजों को उभार के इस समाज के बीच में उड़ेलना था, जिसके कारण समाज में आत्मस्वाभिमान पैदा होता है, हिम्मत और आत्मविश्वास आता है, जिसके कारण एकता और संगठन बनता है, उन चीजों को कभी उन्होंने वहां पर रखा? कभी नहीं रखा। अब जब नहीं रखोगे तो 75 साल तो बीत गए ना भाई। 75 साल में तुम उनके भाषा को, उनके धर्म संस्कृति को, उनके इतिहास को, उनकी इतिहास की चीजों को वहां नहीं रखोगे तो फिर समाज को कैसे हौसला आएगा? आज़ादी में गांधी जी ने लड़ाई लड़ी बोलते हैं, ये लड़ा वो लड़ा, इस तरीके से उनके नाम जाता है श्रेय। हमारे तो महापुरुषों का कभी आपने नाम नहीं लिया कि आज़ादी के इस लड़ाई में 1947 के आज़ादी में हम लोगों का कोई योगदान था? हमने कभी कागज और किताबों में पढ़ने का प्रयास किया? कभी दिया ही नहीं गया। अब दिया नहीं गया तो हम तो मुंडी झुका के चलते हैं ना। लोग कह देंगे कि आज़ादी के आंदोलन में आदिवासियों का क्या योगदान है? वहाँ तो नेहरू, गांधी और तमाम तरीके के लोगों का नाम आता है। और तो और जो दलाली करे हैं, कौन कौन आपको अब बताना नहीं चाहूँगा। जो दलाली के ऐसे लोग भी आज़ादी के आंदोलन के सिपाही बन गए। सावरकर आवरकर क्या क्या नाम है, मैं तो अब ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इनके नाम आ गए। लेकिन इस देश के जो आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष करने वाले, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 में जो जबलपुर से राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, जिसको दुनिया में ऐसा किसी अंग्रेज ने दुनिया में ऐसी नहीं दिया कि बाप बेटों को बांधकर उन आज़ादी के दीवानों को तोप के गोले में उड़ा दिए गए। ये भारत देश के इतिहास में ऐसा कहीं घटना नहीं हुई। तो इतने बड़ी कुर्बानी देने वाले समुदाय को, इतने बड़े कुर्बानी देने वाले समुदाय का इतिहास में कहीं नाम दर्ज नहीं। आज बिरसा मुंडा का नाम जुड़ रहा है, शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम जुड़ रहा है, दुर्गावती की, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लग रही है, रघुनाथ शाह की मूर्ति लग रही है, दुर्गावती की लग रही है। ये कहाँ कैसे हुआ? वही कि बेटा लायक होने लगा तब उसके बाप की इज्जत, उनके महापुरुषों की इज्जत शुरू हुई। यदि हम नालायक ही रहते, हम अपने बाप का पैर पड़ना नहीं पड़ते, बाप का सम्मान करना, उनके फूल माला लगा लगा के उनका इज्जत मान नहीं सम्मान करते, तो दूसरों को क्या पड़ी थी? लेकिन उनको पता है यदि इसी तरीके से ये अपनी चीज़ों को लेके, अपने इतिहास को लेके यदि धीरे धीरे जानने लगेंगे और गहरे में जानने लगेंगे तो कहेंगे कि हम तो इस देश के मालिक हैं। और मालिक आखिरी छोर में कैसा बैठा है, मालिक आखिरी हाशिए में कैसा बैठा है, अब सोचने लगा है इस आदिवासी समुदाय का। इस आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवी सोचने लगे, अब लिखने लगे हैं, इतिहास लिखने लगे, साहित्य लिखने लगे हैं कि जो उल्टा पुल्टा साहित्य डाल दिया गया, उस उल्टे पुल्टे साहित्य को भी सुधारने का काम करने लगी। जब असली चीजें आपके पास, आपकी चीजें अपने आपके पास पहुंचने लगी तो आपका हौसला बुलंद हो रहा है। आपकी चीज आपके पास आएगी
तो आपको खुशहाली नहीं होगी कि ये मेरे महापुरुष हैं, ये हमारे महापुरुष हैं, इनने भी इस देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना योगदान दिया है। जब ऐसी समझ आने लगेगी तब आपका सीना कैसे तल के चलेगा। अब सीना कहाँ तलता? आपके न सिलेबस में आया, कभी स्कूल के सिलेबस में, न कभी इतिहास में डाला गया। वो तो खोजबीन के कहीं गजेटियर से निकाल के, तो ये हमारे बिरसा मुंडा थे, ये ताना भगत थे, ये शंकर साहब रघुनाथ शाह थे, ये तिलका मांझी थे, ये तात्या मामा थे। इनको खोज खोज के निकाल के जब हमने अपने आप इतिहास तक बनाना शुरू किया, तब इतिहास का सम्मान आज होने लगा सर। तो कुल मिला के कहने का कि हम तैयार होंगे, हम अपने आप में तैयार होंगे, तो वो पीछे पीछे लौटेंगे। हमारे सम्मानीय विधायक जी ने भी इस बात को कहा कि हम तैयार होंगे। तो ये विधानसभा क्या है? हम तो एक ही बात कर रहे हैं। हमने तो नारा ही लगा दिया, आदिवासी समाज यहाँ से लेके झाझुआ तक, वहाँ भी पूरा गमछा घूमता है। आज सारा देश में पीले गमछा घूम रहा है। ये पीला गमछा आदिवासी समाज की एक पहचान बन चुकी है, और इस पहचान के कारण चाहे वो प्रधानमंत्री आए, चाहे वो गृह मंत्री आए, वहाँ जब पीला गमछा लेके आदिवासी समाज के बीच में बैठते हैं और कहते हैं जय सेवा जय जोहार का नारा लगा। जय श्री राम करने वाले जय सेवा जय जोहार का नारा क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? वो हमारे विधायक जी ने सही बता दिया। इसलिए हम आज प्राइमरी स्टेज से गौड़ समाज इकट्ठे हुआ। गौड़ समाज की भी बहुत सारी उपजातियां रही हैं, उनकी भी एक आइडेंटिटी बनी। कोल समाज के बीच में उनकी भी कुछ वेराइटियाँ हैं, वो बने। और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल मध्य प्रदेश में आदिवासी नहीं रहता। 10-15 करोड़ जो आदिवासी सारे देश में फैला हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश में बहुलता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, फिर इधर राजस्थान, गुजरात। तो ये सब अब पीला गमछा का ग्रहण करने लगे, तो हमको देख देख के और भी करने लगे। तो अच्छा है ना भाई, हम बोल रहे हैं तो तुम भी बोलने लगे। हम तो भाईचारा चाहते हैं इस देश में। इस देश को जैसे हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, इसलिए तो हम कहते हैं कि उनके सपने, वो क्या सपना देखे थे? वो सपना देखे थे कि इस देश में आज़ादी मिलेगी, आज़ाद हो जाएगा हमारा देश, और आज़ादी के बाद सबको बराबर बराबर का हिस्सा बांटा मिलेगा। सबका अपना इतिहास होगा, सबका अपने धन होगा, सबको अपना प्रतिनिधित्व होगा, विधायक हो गए, सांसद होंगे, ये सारी चीजें धन धरती बराबर बराबर होगी। लेकिन क्या हुआ? आज भी आदिवासी सबसे हाशिए में है। इसी बात को देखते हुए हमारे बहुत पुराने एक रहे हैं हमारे सांसद जी दिलीप सिंह भूरिया की देख रेख में कमेटी बनी, लगातार आदिवासी जल जगह जमीन का आंदोलन चलाता रहा, आज भी चला रहा है। और उसका परिणाम हुआ कि वनाधिकार कानून इस देश में आया। लगातार 5वीं अनुसूची की बात चलाई जा रही है, आज भी चलाई जा रही है। उस 5वीं अनुसूची की बात में उन आदिवासियों की स्वायत्ता है, उसको दरकिनार किनारे करके साथियों पेशा का कानून आपके बीच में ला दिया गया है। पेशा कानून के संबंध में आपको बताऊं, ये शेड्यूल ट्राइबल का एरिया है, नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र, घोषित क्षेत्र नहीं है। फिर भी यहाँ छोटे मोटे मॉडल क्षेत्र होंगे, आदिवासी परियोजना के क्षेत्र होंगे, लेकिन आदिवासियों के रिझाने के लिए पेशा कानून ला रहे हैं हम लोग, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। पेशा कानून निश्चित रूप से अब हमारे सिर के ऊपर लदा ही गया है, तो उसमें से हमको रास्ता निकालना पड़ेगा कि उस पेशा कानून में हमारे आदिवासियों के हित क्या हित हो सकते हैं, उसका हमको रास्ता निकालना पड़ेगा। और हमारा जो 5वीं अनुसूची की लड़ाई बराबर जारी रहेगी। साथियों 10 राज्य हैं 5वीं अनुसूची घोषित, यहाँ भी 89 ब्लॉक्स। हमारे विधायक जी ये बहुत सटीक बात कह रहे थे कि भाई 47 MLA के अलावा क्या और आदिवासी क्षेत्र नहीं है क्या?
या 89 89 ब्लॉक है इस मध्य प्रदेश में, आदिवासी बहुत आदिवासी घोषित ब्लॉक, अनुसूचित जनजाति घोषित ब्लॉक। तो 89 के अतिरिक्त क्या और ब्लॉक नहीं है जिनमें हमारी जनसंख्या बहुतायत में है? हम देखते हैं, कुंडम देख लेते हैं, इधर हम लोग ऊपर अभी गए थे पहाड़ के ऊपर, वहाँ की भी जनसंख्या और बहुत सारे हैं, वो अभी भी अधिसूचित नहीं है। ऐसे ब्लॉक कम से कम 20 से 25 ब्लॉक और बन सकते हैं जिनमें आदिवासियों की जनसंख्या है। यदि 20-25 ब्लॉक आदिवासी घोषित होते तो वहाँ आपका पंच सरपंच से लेकर आपका ब्लॉक अध्यक्ष, जो जनपद अध्यक्ष भी आदिवासी होता है। लेकिन उस अधिकार से हमको वंचित कर दिया गया। तो जब अधिकार से वंचित कर दिया और हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे विधायक जी ने आपको बताई दिया कि हमारी जनसंख्या है तो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना। हमारी जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है हमको प्रतिनिधित्व, और भी वर्ग और समुदाय हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम एक दूसरे से समन्वय करके लड़ेंगे। इस देश का जो मूल निवासी समुदाय जिसको सबसे आखिरी छोर में रखा गया, उसके साथ देने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, जो मानवता को मानते हैं, आदिवासियों के संघर्ष को मानते हैं, आदिवासी के सहयोग को मानते हैं। ऐसे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के भी लोग जो मानव हितैषी लोग हैं, ऐसे लोग आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तैयार होंगे तब तो, आप तैयार होंगे तो आपके साथ वो भी कंधे से कंधा मिलाकर आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। तो मगर यहाँ अपन को हिस्से और बांटा में हिस्सा और हिस्सेदारी में हम आपस में मिल बैठ कर तय करना चाहिए। तो हमारे मरकाम जी ने कोल और गौड़ समाज को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है कि अगला विधायक साथ में तो एक तो दो भाई, और नहीं देते तो हम अपने आप बना लेंगे। नहीं दोगे, कोई भी दल हो, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। 47 से ऊपर हमारे अलग ढेर सारे विधानसभा हैं, कम से कम 25 से 30 विधानसभा हैं साथियों। हमारे मध्य प्रदेश में 25 से 30 विधानसभा हैं। यदि वहाँ कोल गौड़, कोल बैगा, कोल भूमिया, कोल गौड़, कोल भूमिया और ये क्या बोलते हैं भील और बिलाला, उधर गौड़ समुदाय नहीं है, उधर कोल समुदाय नहीं है, लेकिन वो सब एक तरीके से सोचना शुरू कर दिए साथियों, क्योंकि सबकी इश्यूज एक हैं, सबकी तकलीफें एक हैं। जब सबकी तकलीफें एक हैं तो हमको एक साल लड़ाई लेने में क्या है बुराई? सब जल जंगल जमीन के लिए उधर झार झाबुआ भी लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन के लिए। हमारे रीवा जिला अभी मैं कुछ दिन पहले, एक आध हफ्ता पहले पिपराहा में था। पिपराहा जो रीवा जिले के मगवान विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ भारी तादाद में आदिवासी लोगों की जनसंख्या है, गौड़ लोगों की, गोल लोगों की जनसंख्या है। हमने कहा यहाँ का प्रतिनिधित्व, अरे थोड़े बहुत रिजर्वेशन के आधार पर, पंचायत का रिजर्वेशन के आधार पर बन गए सरपंच सरपंच, ये हो जाता। हमें तो बड़ा प्रतिनिधित्व चाहिए ना। अरे पंच सरपंच या ये कोई विधायिका नहीं है जो कानून बना ले, विधायिका नहीं है जो कानून बना के जनता के बीच ला दें। विधायिका में जाना है जहाँ खड़े होकर हमारे विधायक चिल्लाएंगे कि ये हमारे हित का कानून है, इसको पास करना पड़ेगा, या हमारा प्रस्ताव है ये विधानसभा में, इस विधानसभा के प्रस्ताव इसको रखो और इसको हमारे हित में पास करो। नहीं करेंगे चिल्लाएगा। यदि स्वतंत्र रूप से जाएगा, आपकी तरफ से जाएगा, आपकी संस्कार संस्कृति से जाएगा, तो निश्चित रूप से वो वहाँ आपकी बात करेगा। आज नहीं कर रहे हैं ना, अब नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो तकलीफ हो रही है। हमारे इतिहास को खुद लिखना पड़ रहा है, नहीं तो सरकार को ऑर्डर करते। सरकार के पास बड़े बड़े विद्वान, इतिहासकार, पोएट्रीज ये लोग हैं, वो लिखते हमारे महापुरुषों की कहानियाँ, वो लिखते हमारे, लिख तो दिया बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब ने लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की लड़ाई में झांसी वाली रानी अकेले लड़ी थी। क्या सुभद्रा को हमारी चौहान ने लिख दिया एक कहानी और आपके जवाबों में घुसेड़ दिया। हमारे बच्चे, आप, हम सब कहने लगे अरे आज़ादी की लड़ाई में तो झांसी की रानी दुर्गावती, इसने खूब लड़ाई लड़ी। अरे जिस जबलपुर में हमारी जो
सुभद्रा कुमार रहती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ की रहने वाली? जबलपुर में रहती थी। उसको वो उतना दूर की ग्वालियर के बुंदेलखंड के हरबोला नाम की जाति के लोगों के मुँह से मैंने कहानी सुनी है कि झांसी की रानी खूब लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से। अरे वहीं पर शंकर साहब रघुनाथ साहब तुम्हारे जबलपुर गजेटियर उठा के देख लेती और उनके ये कहानी नहीं लिख सकती थी क्या? नहीं लिखा। आपके इतिहास को दबाने का काम है। आज अपन खोज के निकाल रहे हैं, तब हमारी रानी दुर्गावती थी और कहाँ लड़ी थी, कैसे लड़ी थी, अपन जान रहे हैं। तो उस टाइम यदि रटवा दिया गया होता